अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे और जहाँ भी रहें आप खुश रहें और अच्छी सेहत के साथ रहें और ग्रीटिंग्स एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है पाइपिंग सिस्टम्स के मुताल्लिक। मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर इससे पिछली एक्सरसाइज थी ना उसमें बता दिया था कि पाइपिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और चीज़ों को आपको अच्छी तरह से आपको पता लग गया होगा। अब सबसे पहले तो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि पाइपिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर हम चलेंगे रेविट के अंदर और फिर जाके हम देखेंगे पाइपिंग सिस्टम जो है वो जो है किस तरह से हमने उसको सिस्टम्स को चेंज करना है, ठीक है। जितने भी प्लम्बिंग इंजीनियर्स हैं ना उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। प्लम्बिंग और चिल्ड वाटर लाइंस, ठीक है। जितने भी पाइपिंग सिस्टम सादो बस्ता जितने भी इंजीनियर्स और रेवेट के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ताकि आपको पता लगे कि सिस्टम जो है किस तरह से चेंज किया जाता है या किस तरह से नया सिस्टम बनाया जाता है और उसको फिर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मैंने एचवीएसी में भी आपको पहले बताया था और एचवीएसी में जिस तरह से एचवीएसी सिस्टम वगैरह हमने जो है उनको बनाया था, उनको इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसी तरह का तरीकाकार होगा। लेकिन वो एचवीएसी इंजीनियर्स के लिए होता है, ठीक है, और ये पाइपिंग इंजीनियर्स के लिए जो है उनके लिए होता है। तो ज़ाहिर है फ़र्क तो है दोनों में, ठीक है। तो चलते हैं हम रेविट के अपना जो है एक्सरसाइज की तरफ और जाके देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज में हमें क्या-क्या चीज़ें जो है स्टडी करनी है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, और हमें पता लग जाए कि अच्छा पाइपिंग सिस्टम इन रेविट एमईपी। व्हाट इज पाइपिंग सिस्टम इन रेविट एमईपी, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम इसको थोड़ा सा नीचे रेविट एमईपी आर यूज्ड टू मॉडल एंड मैनेज पाइप। इसमें जिसमें पाइप्स होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, फिटिंग होती है उनको मैनेज करता है, और रिलेटेड कंपोनेंट्स इन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर रिलेटेड कंपोनेंट्स उन सबको जो है सही है उनको मुतासर कर रहा था या उनके साथ रिलेटेड है। डेफिनेशन पाइपिंग सिस्टम डिफाइन हाउ पाइप्स कनेक्ट एंड इंटरैक्ट विद द रेविट एमईपी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किस तरह से जो पाइपिंग सिस्टम बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि किस तरह से पाइप जो है वो इंटरैक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम के साथ। उसके बाद टाइप्स आ जाती है, इंक्लूड एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन, गैस एंड मोर। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है जिसमें पाइपिंग सिस्टम, एचवीएसी में भी आपका पाइपिंग सिस्टम होता है। एचवीएसी में आपका चिल्ड लाइन जो आ रही होती है वो जो है कनेक्ट कर रही होती है आपकी एच वगैरह को, एफ यू वगैरह को, ठीक है। तो उसमें भी आपकी पाइपिंग सिस्टम होता है। हाउ टू यूज पाइपिंग सिस्टम इन रेविट एमईपी। क्रिएट अ पाइपिंग सिस्टम, यूज द पाइपिंग सिस्टम टू रेविट एमईपी, डिफाइन न्यू सिस्टम लाइक डोमेस्टिक वाटर और एचवीसी। ये जो है आगे जाके मैं रेविट के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन पाइप टाइप्स, ठीक है, फिर हमने पाइप टाइप डिफाइन करने हैं, पाइप साइजेस, फिटिंग या रोटिंग प्रेफरेंसेस, layout pipe, draw pipes and connect them to equipment, fixture other pipes, manage system, use piping system to analyze flow, pressure and other parameters, ठीक है। तो चलते हैं रेविट की तरफ और रेविट की तरफ जाकर हम देखते हैं, ठीक है। याद रखें जब हम सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना तो हम फैमिली सेक्शन के अंदर हमें जाना पड़ता है, हमें जाना है फैमिली सेक्शन के अंदर, ठीक है, फैमिली सेक्शन। अच्छा, यहाँ से मैं इनको सारे को थोड़ा-थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ ताकि जो है आपको ज़रा चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँ, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास लेजेंड आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे स्केड्यूल्स आ रहा है और यहाँ पे रिपोर्ट और यहाँ पे आपकी फैमिलीज़ आ रही हैं। तो हम फैमिली का सेक्शन जो है उसको खोल लेते हैं, ठीक है? जैसे ही हम खोलते हैं उसको तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके पास डक्ट सिस्टम्स भी आ रहा है, ठीक है? और नीचे चले जाएँ तो आप देखेंगे आपका पाइपिंग सिस्टम भी आ रहा है। ये देखिए पाइपिंग सिस्टम, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सारे सिस्टम जो डिफॉल्ट सिस्टम्स होंगे किसी भी ड्राइंग के अंदर वो आपको नजर आना है। कोई ना कोई तो एक सिस्टम होगा, अगर आपकी ड्राइंग एमईपी का या आपका मॉडल जो है एमईपी का है तो कोई ना कोई सिस्टम तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी सिस्टम को ले लेते हैं, ठीक है, और सिस्टम को लेकर टाइप प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं।
टाइप प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट करके हम एक और सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें हम कोई चिलर सिस्टम हमने डिजाइन करना है। ठीक है, चिलर चिलर सप्लाई लाइन। ठीक है, हमने कोई भी सिस्टम इस तरह का हमने डिजाइन करना है, तो हम सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा। और ये इमिडिएटली आपका जो चिलर लाइन का जो आपने डिफाइन किया है वो आपके इसके अंदर भी आपके आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया। उसके बाद ग्राफिक ओवरराइड्स आ जाते हैं। ग्राफिक ओवरराइड में आप कलर्स वगैरह डिफाइन कर रही होती हैं। फर्ज करें पैटर्न आपने क्या रखना है, फर्ज करें आपके ये वाला पैटर्न है, जरूरी नहीं कि इस तरह का हो, लेकिन मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, उसके बाद आपके कलर्स आ जाती हैं। ठीक है, आपने कोई कलर रखना है उसका। ठीक है, फर्ज करें ये आपने कलर रख दिया। ठीक है, उसके बाद वेट आ जाता है आपका, वेट कोई रखना है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ओवरराइड को, ग्राफिक ओवरराइड को सबसे पहले स्टार्ट करके उनको चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर मटेरियल आ जाता है। मटेरियल जो है पाइप किस मटेरियल का होगा, किस मटेरियल से डिजाइन किया गया है, तो वो यहाँ पे जाके आप मटेरियल भी उसका जो है डिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, मटेरियल मतलब यूपीवीसी है, पीवीसी है, आयरन है, डक्टाइल है, किस तरह जिस तरह का भी होता है ना पाइप, वो आपने देख लेना कि वो किस तरह का है। ठीक है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन आपकी फ्लो ओनली से लेना है, प्रेफरेंस नॉन सारी तो हम ऑल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड कौन सा है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड, वो फ्लूइड आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको को नया देना है तो नया आप फ्लूइड भी यहाँ पे दे सकती हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर आपने क्या रखना है। ठीक है, उस फ्लूइड का। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्लूइड डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी नजर आ रही है, फ्लूइड डेंसिटी आपको नजर आ रही है। ठीक है, फ्लूइड कन्वर्शन मेथड भी आपके पास है। ठीक है, कि आपने प्रीडोमिनेंटली फ्लश वॉल्व इस्तेमाल करना है या प्रीडोमिनेंटली फ्लश टैंक आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ से जो भी सिस्टम आपको चाहिए वो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप आ जा रही है आपकी, आइडेंटिटी डाटा, एब्रीवेशन क्या है आपकी, फर्स्ट करो चिल वाटर लाइन सबकी सीड। ठीक है, डब्ल्यू एस है। ठीक है, तो आप वो कोई ना कोई उसकी एब्रीवेशन दे सकती हैं। ठीक है, अगर कोई यूआरएल उसका है कोई जहाँ से वो अवेलेबल है पाइप। ठीक है, यहाँ या सप्लायर है उसका आप दे सकते हैं। कमेंट्स वगैरह में कोई चीज़ आप देनी है, डिस्क्रिप्शन में आपने देनी है। ये वो तमाम इनपुट डाटा होता है जो आप आउटपुट आउटपुट में भी जाके कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर राइज एंड ड्रॉप्स के लिए आपके पास सिंबल्स होती हैं। ठीक है, वो यहाँ से आके जाके चेंज कर सकती हैं। ठीक है, जिस तरह के भी आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है, बैंड आ रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास चीजें ये आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जाके चेंज भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा सिंबल आपने देना है। ठीक है, कौन सा सिलेक्ट करना है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, फर्स्ट करें आउटलाइन के लिए। ठीक है, सिंगल लाइन टी अप, सिंगल अप जो है आपका ऊपर कौन सा जा रहा है। ठीक है, तो वो आप कोई सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये आपने करना तो यहाँ से जाके सारे यहाँ पे बिल्कुल साइड पे ना छोटे से कॉर्नर में आपके पास में सिलेक्शन आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने सारी कर लेनी। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम बन जाएगा। आप देखेंगे ये एक सिस्टम बन गया है। ठीक है, सिस्टम बन के इसके टॉप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में जाऊंगा, दोबारा चेक करूंगा तो वही जो कुछ मैंने दिया था वही सारा कुछ आपके पास जो है वो देखें, सारा कुछ वही आपके पास आ रहा है। तो आपने एक सिस्टम बना लिया है, सिस्टम आपका बन गया है। अब जो है आप जाके तो उसके अंदर जो है लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकती हैं, प्लम्बिंग पाइपिंग वगैरह ना उसको ड्रॉ कर सकती हैं। अच्छा, ये सारा करने के बाद आपने ना प्लम्बिंग का ना कोई प्लान आपने खोल लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लम्बिंग का एक प्लान आ रहा है, लेवल 1 पाइपिंग लेआउट प्लान। ठीक है, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके पाइपिंग को सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ। सिस्टम में सिलेक्ट करके यहाँ पे पाइप के अंदर भी प्लेस होल्डर आपका होता है, तो आप अगर प्लेस होल्डर लगाना है तो प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, अगर पूरा पाइप आपने लगाना है तो पूरा पाइप भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके आपके डिफरेंट पाइप्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड पीवीसी, सेंट्री, वाटर, जो भी आपको पाइप जो है जिस तरह का आप चाहिए, मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आइडेंटिफिकेशन सेंटर है, उसकी वर्टिकल आइडेंटिफिकेशन मिडल है। ठीक है, उसका एलिवेशन क्या है, वहां पे एलिवेशन दे सके, यहाँ पे भी एलिवेशन आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डायमीटर भी आ रहा होता है, तो क्या आपने डायमीटर रखना है, यहाँ पे डायमीटर भी आप दे सकती हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा रखना है, छोटा रखना है। ठीक है, 200 रख लेती हैं। ठीक है, और एलिवेशन 2400 रख लेती हैं। ठीक है, अप्लाई कर दें तो ये सारी चीजें। उसके बाद आपकी यहाँ पे सिस्टम टाइप आ जाता है, जो सिस्टम हमने अभी बनाया था। ठीक है, और उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया था, ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
पाइप सेगमेंट आ रहे हैं। पाइप सेगमेंट जो है पाइप कॉपर का होगा, क्या होगा, वो होगा। उसके बाद डायमीटर मैंने अभी आपको दे दिया, ठीक है। एडिशनल फ्लो, अगर कोई फ्लो एडिशनल है तो वो आप कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आप फर्ज करें ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपका ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉ करके आप ये देखें, और मैंने क्योंकि डॉटेड दिया था तो इसलिए आपके पास ना डॉटेड ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने लेवल ऑफ डिटेल चेंज नहीं किया, जैसे मैं लेवल ऑफ डिटेल फाइन करूंगा, ठीक है, और उसके बाद शेडेड करूंगा तो आपके पास देखें, आपके पास पाइप भी नजर आना शुरू हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पाइप को ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। और इसका अगर फर्ज करें आपने 3D में जाके देखना तो आप 3D में भी जाके इसको वॉच कर सकती हैं, देख सकती हैं, ठीक है। तो इसका हम 3D जो है कर लेती हैं, ठीक है, ताकि आपको नजर आए कि 3D में किस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने 3D ले लिया, ठीक है। और 3D के अंदर जो है आपका जो है पाइप, उसको आपने देखना है, ठीक है, चेक करना है कि आपका कहाँ पे आ रहा है पाइप। तो ये देखें ना, आपका 3D के अंदर जो है आपका पाइप नजर आ रहा है। फर्ज करें आपके पास ना ये राइजर था, ठीक है। तो इस राइजर के अंदर से निकला पाइप, ठीक है, निकल के आपका बिल्कुल कॉरिडोर में आया। कॉरिडोर में आके वो जो है इस तरफ जो है, इस नीचे की तरफ जो है उसने ट्रेवल शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसका ना फर्ज करें, जब मैं एडिटिंग कराऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि आप एडिटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। फिलहाल जो है ये देखिए, यहाँ पे मैंने पाइप, कोई पाइप मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका फर्ज करो एलिवेशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फर्ज करे 2500 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाइप ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 2600 2700 कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखें 2700 पे आ गया, ठीक है। अंदर भी आपको नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखें अंदर भी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से पाइप के आप एलिवेशन, पाइप के आपकी इवन आप अपना सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर फर्ज करो पाइप कोई भी रखा हुआ है और आप डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिस्टम चेंज करेंगे तो जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे कि ये सिस्टम भी इसका जो है ना चेंज हो चुका है, ठीक है। और सिस्टम इसका हो चुका है, ठीक है। तो किसी एक पाइप का अगर चेंज करते हैं तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये किस चीज के लिए जो है इस्तेमाल होगा। डोमेस्टिक कूल वाटर के लिए इस्तेमाल होगा, डोमेस्टिक हॉट वाटर के लिए इस्तेमाल होगा, या आपका चिल वाटर के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये उसमें, और इसके जो है इसका अगर साइज आपने चेंज करना है तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने साइज चेंज किया, ठीक है। लेकिन यह है कि साइज चेंज करने से पहले आपने यहाँ पे रखना है और यहाँ पे टैब दबाना है, ताकि आपका सारा सिलेक्ट हो जाए। जैसे सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप जो है इसका जो है साइज वगैरह चेंज करेंगे तो फिर ये जो है वो मुकम्मल जो है उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट कर साइज मैंने कर दिया 18, तो देखना साइज इसका चेंज हो गया, ठीक है। सारे का तो सारा सेलेक्ट कर लिया था तो सारे का साइज चेंज हो गया, ठीक है। और इसके बाद एसेसरीज हैं, ठीक है, उसका भी आप जो है वो देख लें, ठीक है। और इस जो है अपना जो पाइप्स हैं, ठीक है, इनका आप मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडिट टाइप में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, आप अगर यहाँ पे यहाँ पे टाइप इमेज आ रहा है, की नोट आ रहा है, मॉडल मैन्युफैक्चर आ रहा है, टाइप डिस्क्रिप्ट, ये भी सारे जो है ना, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स फीड कर देंगे ना, यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर आसानी हो जाएगी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसको जो है उसको मतलब कि जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता लगने के लिए कि ये क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन होंगी, किस तरह की स्पेसिफिकेशन की होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लोड फैमिली भी आ रहा है, ठीक है। लोड फैमिली में जाके आप पाइप्स को लोड भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास पाइप्स हैं, कोई और पाइप आपने लोड करना है तो वो भी कर सकती हैं। यहाँ पे जंक्शन आपका क्रॉस आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है, वो भी आप जो है। उसके बाद सेक्शन साइजेस आ रहे हैं, साइजेस आपने कोई लेना है तो साइजेस भी यहाँ से जाके आप ले सकती हैं, ठीक है, चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं, चेंज कर सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे भी जाके, ठीक है। और अपना यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, फर्ज करें आपने ये लिया था, यहाँ पे आप टाइप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जहाँ पे देखिए मटेरियल आ रहा है तो आपने मटेरियल कोई आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास मटेरियल भी आ रहा है, पीवीसी फर्ज करें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ये अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ से जाके न्यू मटेरियल आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। न्यू मटेरियल में आप जो है इसको नाम कोई दे सकते हैं, न्यू मटेरियल में रीनेम कर दें, ठीक है, यूपीवीसी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी उसका कलर इस्तेमाल करना है, कलर सेलेक्ट करना है, वो उसको दे दें। फर्स्ट करें आपने ग्रे इस्तेमाल करना है, ठीक है, ग्राफिक का भी आपने ग्रे इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो भी
उसको दे दें, ठीक है? तो इस तरह से आप मटेरियल वगैरह भी उसको भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है? और उसी तरह से फिर वो मटेरियल भी उसका उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके ना पाइपिंग था, पाइपिंग के मतलब कहते हैं बेसिकली एक्सरसाइज हमारी सिर्फ जो थी वो सिस्टम के मतलब थी कि सिस्टम को किस तरह से चेंज किया जाता है, सिस्टम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है और फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि